और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई आबकारी घोटाला मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी है। समन को गैर कानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल 7 बार हाजिर होने से पहले इनकार कर चुके हैं। 8वीं बार भी पेश होने पर अभी सस्पेंस बरकरार है, यानी एक के बाद एक 7 बार समन किया गया ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री ने माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जो हैं एक बार भी नहीं पेश हुए और अब 8वीं बार समन भेजा गया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विक्रांत, क्या जानकारी, आज 8वीं बार समन किया गया केजरीवाल? देखिए पंकज, 8वीं बार समन है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो 7 समन हुए हैं उन सभी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब गया जांच एजेंसी को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जांच एजेंसी का जो समन है वो गैर कानूनी है और उसमें कुछ कारण नहीं बताया गया है कि क्या मुख्यमंत्री को बतौर गवाह बुलाया गया है या फिर बतौर आरोपी बुलाया गया है या फिर बतौर मुख्यमंत्री बुलाया गया है या आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर बुलाया गया है। तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है कि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वो इस समन शामिल नहीं करेंगे। विक्रांत, जरा समझना चाहेंगे आपसे, ईडी समन भेजता जा रहा है, एक के बाद एक 7 समन भेजे, आज 8वां समन भेजा है, केजरीवाल जा नहीं रहे हैं, तो क्या कोई खास तरह की इम्यूनिटी मिलती है अगर आप सीएम होते हैं? ये अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ईडी की? देखिए पंकज, एक चीज एकदम क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ जजमेंट्स में साफ कह चुका है कि पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो पूरी तरीके से ये अधिकार देता है ईडी को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकता है। और यही कानून ये भी बात सुनिश्चित करता है कि जिस भी आदमी को समन जारी होगा उसको उसे तामील करने के लिए बाध्यकारी होगा, उसे वो मानना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जा नहीं रहे हैं और इसी कारण पंकज, ईडी ने भी कोर्ट में भी एक शिकायत की है कि उनके समन का तामील नहीं हो रहा, जिसकी 16 तारीख को सुनवाई है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर के बारे में आपको बताएं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट राम राज्य की अवधारणा पर होगा। आम आदमी पार्टी सरकार के जो सूत्र हैं उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, राम राज्य की अवधारणा को दिखाता हुआ ये बजट है, इस बार ये खबर सामने आ रही है, क्या है इसमें? देखिए, जो हमें पंकज सूत्रों से जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के, बाकायदा राम राज्य की अवधारणा पर पूरे बजट को अवतरित करने की कोशिश की जाएगी। उसे राम राज्य से जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से राम राज्य में अपनी प्रजा का ध्यान रखा जाता था, उसी तरीके से दिल्ली के इस बजट में ये कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया जाए। और वैसे भी पंकज, ये चुनावी साल है, इस बार लोकसभा के चुनाव एकदम सामने हैं और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा बजट सामने रखना चाहेगी कि जिसके जरिए दिखा सके कि समाज के सभी वर्गों को इस बजट में ध्यान रखा गया। और दूसरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कोशिश होगी कि बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी का उनका मानना है कि राम राज्य, राम मंदिर, बाकी चीजों पर बीजेपी अधिकार जताती है, तो कहीं ना कहीं उस पिच पर जाकर भी आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत यादव आपका। और जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 3 दिनों तक चली, जिसमें दुनिया भर की